बुखारी साहब, कानूनी और दस्तूर से तजावुज करके ये डिमांड्स हैं उनकी कि जी इलेक्शन उनकी मर्जी पे किया जाए। चलो ये बात तो ठीक है, शायद मान जाइए, वो तो प्राइम मिनिस्टर मान जाए तो मान जाए। इलेक्शन कमिश्नर चेंज किस तरह किया जाए जी ओवरनाइट? और आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगेगा उनका, या ये नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ये लॉन्ग मार्च करेंगे। ये दोनों ही इम्पॉसिबल मुतालबे हैं कि नहीं आपके नज़दीक, कि इमरान खान को करना चाहिए एंटरटेन हमें? वो मैं इसके बारे में बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में याद किया। सर बहुत कुछ तो आपने कह दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कुछ ऐड किया जा सकता है, लेकिन 2-3 बातें अर्ज करना बहुत ज़रूरी हैं। सर जब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर पार्लियामेंट की छत के नीचे होता है, उसका हर मुतालबा जायज़ होता है। ये आप मान लें, इसलिए कि जमहूरियत की स्पिरिट भी यही है कि अपोजिशन को आप क्रेडेंस दें, अपोजिशन की बात को आप सुने। आप ना तो पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे के जिस तरह से जलील करके पार्लियामेंट को आप निकले थे वहाँ से, जिस तरह से अब जलील कर रहे हैं आप उसको, कभी गैर कानूनी, कभी गैर आइनी, कभी इम्पोर्टेड असेंबली कह के, तो वो राइट तो आपने अपना खुद फोरगो कर दिया है। लिहाजा अब ये तय करना बाकी है कि आप किस कैपेसिटी में वो मुतालबे कर रहे हैं। बुखारी साहब वो पार्लियामेंट से नहीं मांग रहे, वो इदारों से मांग रहे हैं। बुखारी साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। वो इदारों से दरख्वास्तें कर रहे हैं। इतना पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो ऐवान सदर के थ्रू इदारों से मिल रहे हैं, इदारों के सरबराह से तरले मिलते हो रहे हैं मुबैना तौर पे। जी कंटिन्यू करें सर, पार्लियामेंट से नहीं कुछ मांग रहे वो। मैं आने वाला था, लेकिन थोड़ी सी तमहीद बांधना बहुत ज़रूरी है। सर प्लीज कंटिन्यू। मेरे हिसाब से आप समझते हैं अगर गलत है। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 बातें जो उन्होंने बहुत रिसेंटली कही हैं। एक तो उन्होंने हमें ये बताया है कि एक शख्स है, उसका नाम नवाज शरीफ है, वो लंदन में बैठा हुआ है, वो इंतखाब नहीं होने दे रहा, वो इतना ताकतवर है। ज़रा आप गौर कीजिए जी, ये हमें इमरान खान ने बताया, हमें तो नहीं पता था। बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तरस खा के उन्होंने यहाँ से उनको बाहर भेजा था और बाद में कहा हमसे धोखा हो गया। सही है। पहले उन्होंने कहा मुझे रहम आ गया है, फिर उन्होंने कहा कि हमसे तो धोखा हो गया। सारे रिजल्ट जो है वो झूठ थे। हालांकि उन्होंने अपने से सुल्तान साहब, फैसल सुल्तान साहब से वो सारे टेस्ट रिकन्फर्म भी करवाए थे। एनीवे, ये तो हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का एक डेमोक्रेटिक आइनी तरीक़ाकार है कि आप जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। उसको निकालने के लिए आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो इमरान खान चले गए उसके लिए भी, लेकिन वो किसी डील के तहत ही निकाला जा सकता जो इमरान खान मुतालबा करे। जी सर। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता ना। और वो जुडिशल काउंसिल से भी नहीं निकलेंगे, इसलिए कि उसके लिए खासा जवाज और मवाद होना चाहिए। एक आईनी ओहदा है ये। आप पंजाब का बाई इलेक्शन जीत जाएं, तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने धांधली की है। आप ये हालिया इलेक्शन जीत जाएं, इसके बावजूद भी आप कहते हैं उसने धांधली की है। तो ये जो है ना कि जो मैं कहूँ वही इस मुल्क का कानून और वही इस मुल्क का कानून होना चाहिए, ये कभी हुआ नहीं है, ना माजी में हुआ है, ना अब होगा। अब देखना यह है कि वो अपने जिस मार्च की बात करके लोगों को और अदारों को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनकी बात माने, वो मार्च होकर ही नहीं दे रहा। उस मार्च की तारीख ही नहीं तय होकर दे रही। पता नहीं अब वो कब होगी। अब उन्होंने कहा है कि वो होगी तो इसी महीने में, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इस महीने में भी नहीं होगी। अच्छा, आप किस बुनियाद पे सलीम साहब सोच रहे हैं ऐसा? जी मैं आ रहा हूँ। मैं उस बुनियाद पे सोच रहा हूँ कि 25 मई को उन्होंने कहा था मैं 6 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ यहाँ। 5 महीने हो गए भाई साहब, मेरे पास बुनियाद है बड़ी ठोस बात करने की। लेकिन सर अब तो वो हलफ ले रहे हैं ना साहब, अब तो वो हलफ ले रहे हैं। अच्छा, अब कंटिन्यू कर लें आप, लेकिन आर्मी का कुछ कहने लगे थे भाई साहब। मैं अगर आपको ईमानदारी की बात कहूँ तो हलफ लेने से मुझे जिस वाहद बात का पता चला वो ये कि खान साहब को अब अपने लोगों पर भी यकीन नहीं है कि वो उनकी कॉल पर वापस आएंगे, लिहाजा हल्फ लेने की नौबत आ गई। आखिरी जो बात आपने पूछी वो आर्मी चीफ की तकर्री है। वो आर्मी चीफ की तकर्री है। देखिए, आर्मी चीफ की तकर्री का एक 75 साल पुराना तरीक़ाकार है और एक कोई 65 साल पुराना आइनी तरीका है। वो आइनी तरीका ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो एक समरी इनिशिएट करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है। नहीं बुखारी साहब, मेरा सवाल ये नहीं आपसे। बुखारी साहब ये तो ये आप सही, मेरा सवाल ये नहीं, दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ इससे पहले मैं जाके जाऊँ। सवाल ये है कि इतने मकबूल लीडर को क्यों अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए? उनको क्या ऐसी इनसिक्योरिटी है कि उनको आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने लगाना है? उसके लिए पूरा सिस्टम तहत एक हो जाए। इलेक्शन पाकिस्तान कराने की पोजीशन में है नहीं सलाब की वजह से, फिर भी कराएं, केयर टेकर लेके आए, बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी हो तो वो दे दें, बस किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन के मैं आर्मी चीफ लगाऊं। वो क्या चाह रहे हैं वो आर्मी चीफ से? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप समझाएं जरा।
खान साहब जब अपने कामरान जो कुछ वो आर्मी चीफ से चाह रहे हैं वो उनका अपना आर्मी चीफ होके जिसको उन्होंने खुद 3 साल की एक्सटेंशन दी थी उससे भी उन्हें नहीं मिला, वो शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, क्या मेरी बात तो कही हुकूमत आपने, नहीं है। $1 मेरे लिए की। नाकाबिले यकीन बात है कि इमरान खान साहब ये कहें मुझे कि मैं तो डमी प्राइम मिनिस्टर था। फॉर गॉड सेक यार, वो प्राइम मिनिस्टर जो आसमान पर बैठ के बात करता था वो हमें ये बता रहा है कि मैं 3.5 साल डमी प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ। यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। असल बात यह है कि वो अपनी इस रवायत को कायम रखे हुए हैं कि मैं जब मेरा दिल चाहे जो कहूं और जब मेरा दिल चाहे उससे मैं सर, वापस आपका हो पॉइंट जाऊं, आ कोई गया। मुझे पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है क्योंकि सर। जी, सर, आपका क्योंकि पॉइंट आ यू टर्न गया। जो है ये बड़े पहला लीडरों की पहला निशानी है। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, और कोई इसका असूल नजर नहीं आ रहा।